हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग के बारे में। और हम जो है यहाँ पे दो टाइप का हम पावर वायरिंग किए हैं और दो टाइप का कनेक्शन भी है, तो बारी बारी से इसका डिस्कशन करते हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए ज़रूर ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम पावर वायरिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि किसी प्रकार का भी कनेक्शन हो, किसी प्रकार का भी स्टार्टर हो, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हैं कि RYB जो है तीनों फेज आ रहा है और यहाँ पे MCCB लगा हुआ है। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो कि MCB का बड़ा वर्जन है। और ये जो है 100 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर के बीच तक आता है। तो ये तो हो गया ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए। उसके बाद यहाँ पे जब तीनों फेज आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेन कॉन्टेक्टर है और मेन कॉन्टेक्टर से जो है बिना कोई चेंज किए जो है RYB तीनों चला जाता है। और ये ओवरलोड रिले है और ये ओवरलोड रिले के नीचे UVW मतलब कि RYB जो है तीनों फेज चला आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। जब भी फ्रेंड कोई मोटर है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वाइंडिंग का, जिसको U1 से बोलते हैं, और ये एंडिंग पॉइंट है जिसको U2 बोलते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स एक कॉइल है, इसके स्टार्टिंग में तो RYB दे रहे हैं। यदि इस साइड में RYB दे के जो मेरा सेकेंडरी है U2 V2W2, यदि इस साइड में शॉर्ट कर दिया जाए शॉर्ट लिंक के वजह से, या फिर इस स्टार कॉन्टेक्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों फेज आ रहा है, और इस जब ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, ये क्लोज होगा, तो ये इस साइड को जो है शॉर्ट कर देता है कॉन्टेक्टर के थ्रू। तब क्या होता है, ये स्टार में चलता है। और जब भी ये कॉन्टेक्टर फिर बाद में ओपन हो जाता है, तो इस पॉइंट पे शॉर्ट लिंक के जगह पे आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से भी 3 फेज सप्लाई आता है कॉन्टेक्टर के थ्रू, और दोनों साइड से जो है सप्लाई मिलता है। जब दोनों साइड से सप्लाई मिलेगा तो एक फेज इधर से और दूसरा जो है अपोजिट फेज इधर से, तो उस कंडीशन में एक कॉइल के अंदर दोनों तरफ से जब अपोजिट फेज आएगा तो वहाँ पे 415 वोल्टेज आएगा। और यही फ्रेंड्स, यदि एक कॉइल के अंदर इधर से भी आर आएगा और इधर से भी आर आएगा, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ पे सिंगल फेजिंग के तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक स्टार्टर ये है, ठीक है, जो कि सीधा RYB यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। तीनों लाइन यहाँ से यहाँ तक RYB तीनों फेज आया है। और इधर भी देख सकते हैं R आया है, Y आया है, B आया है, ठीक है। ये सिक्वेंसली आ रहा है। यहाँ भी वही RYB आया, यहाँ भी RYB यहीं पे आया फ्रेंड्स, ठीक है। ये R जो है एकदम डायरेक्ट सीधे आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर में हम डेल्टा पे जो है स्टार्टर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं किए RYB को। यहाँ पे फेज चेंज करने के लिए हम स्टार्टर के अंदर इस टाइप के स्टार्टर में हम चेंज नहीं किए। जबकि यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है फ्रेंड्स, वाइंडिंग को सीधा ना इस तरह से ना करके हम इस तरह से क्रॉस में किए हैं, और U1 U2 V1 V2 और W1 W2। जब हम इस वाइंडिंग को इस तरह से क्रॉस में कर देते हैं तो हमको जो है इस स्टार्टर पे किसी प्रकार का चेंजिंग करने का ज़रूरत नहीं है RYB का, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स स्टार है, तो यहाँ पे RYB कोई भी दे सकते हैं, चूँकि इसको सिर्फ शॉर्ट लिंक करना होता है। बट जब भी ये कॉन्टेक्टर डेल्टा में लगता है, तो डेल्टा में लगने के कारण प्रत्येक का जो कॉइल है इस पे इस प्रकार से RYB सप्लाई आना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक कॉइल पे जो है अपोजिट फेज आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस वाले कॉइल पे R वाले पे RYB आया है, इधर से R आया है और इधर से Y आया है, तो यहाँ भी 415 वोल्टेज हुआ। यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कॉइल पे Y आया है, ठीक है, और इधर से B फेज आया है, तो यहाँ भी 415 डेवलप हुआ।
इधर से बी आया है और इधर से आर आया है, तो यहाँ भी 415 हुआ। तो प्रत्येक वाइंडिंग पे 415 वोल्टेज आ रहा है, तो ये हो गया डेल्टा। और यहाँ पे जब हम इस डेल्टा को बनाने में यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं किए, तब हम इसके बदले हम इस टर्मिनल पे जो है चेंजिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे कि कोई मोटर का टर्मिनल इस प्रकार से दिया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है, तो हमको देखना पड़ेगा कि स्टार्टर में इस पॉइंट पे केबल तो चेंज नहीं किया है। यदि इस पॉइंट पे आर वाई के साथ कनेक्ट कर दे, वाई बी के साथ कनेक्ट कर दे और बी को आर के साथ कनेक्ट कर दे, तब जो है हम इस प्रकार से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब फिर इसके लिए इस तरह का करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि हम दूसरे स्टार्टर में देखेंगे। तो जब भी मेरा यहाँ पे आर वाई बी एकदम लाइन से आएगा फ्रेंड्स, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में ये वाला जो है क्रॉस हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन गलत हो जाएगा और ये वाला कनेक्शन फ्रेंड्स सही रहेगा, ये क्रॉस वाला, ठीक है। आप इसी को यदि हम सीधा करके देखें तो देख सकते हैं इधर से फ्रेंड्स आर आ रहा है और इधर से वाई जा रहा है, और इधर से वाई आ रहा है तो इधर से बी जा रहा है, इधर से बी आ रहा है तो इधर से आ जा रहा है, तो यहाँ पे वर्क करेगा कंप्लीटली फ्रेंड्स। अब हम इसी में स्टार्टर के अंदर फ्रेंड्स, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एक लाइन करंट का बात करते हैं और एक फेज करंट का बात करते हैं। लाइन करंट्स क्या हुआ फ्रेंड्स, लाइन मतलब कि दो लाइन के बीच का करंट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम एमसीसीबी के ऊपर लेंगे करंट, तो ये लाइन करंट मेजरमेंट होगा, क्योंकि इसी लाइन के अंदर फ्रेंड्स इधर से भी एक लूप गया है मोटर के वाइंडिंग के थ्रू और इधर से लौटा है। मतलब एक फेज में फ्रेंड्स देख सकते हैं दो पॉइंट का, दो केबल का करंट जो है यहाँ पे जा रहा है, तो ये हो गया लाइन करंट्स। और ये दोनों जो है फेज करंट फ्रेंड सम होते हुए जा रहा है इसमें। तो ये सपोज ये 50 एम्पियर है, तो यदि हम फेज में मेजरमेंट करें तो लाइन करंट से फेज करंट में चेंज करेंगे तो 50/√3 यानी कि 1.732 से डिवाइड करेंगे तो 28.6 एम्पियर आएगा। 28 इसका मतलब ये 29 एम्पियर जो है अप्रॉक्स जो है इस पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे फेज पॉइंट पे, तो इतना एम्पियर फ्रेंड्स शो करेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी मेरा रिले का एम्पियर यदि 45 से 55 के बीच अवेलेबल रहता है, तो इस रिले को फ्रेंड्स हम लाइन में यूज करते हैं, इस पॉइंट पे यूज करते हैं। और यदि मेरे पास रिले अवेलेबल रहता है 25 से 32 के बीच में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 एम्पियर जो है फेज करंट फुल लोड एम्पियर है, तो हम यहाँ पे 25 से 32 का जो है यदि रिले रहेगा तो हम इस पॉइंट पे रिले फ्रेंड्स लगाएंगे। अब इस हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर आ रहा है, बी आ रहा है, आर वाई बी आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मोटर के U1 V1 W1 में तीनों में आर वाई बी सिक्वेंसली आ रहा है, ठीक है, ये मेन कॉन्टेक्टर के थ्रू। और इधर से फ्रेंड देख सकते हैं आर वाई बी यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है, आर वाई बी यहाँ पे आ सकते हैं, आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आर के साथ जो है बी कनेक्ट कर दिया गया है केवल, और वाई का जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, ये वाई जो है आर के साथ कनेक्शन हो गया है, और जो मेरा बी है देख सकते हैं ये बी वाला जो फ्रेंड्स ये वाई के साथ कनेक्शन हो गया है। और यहाँ पे चेंज इसलिए किया गया है फ्रेंड्स क्योंकि जब इस पॉइंट पे हम चेंज कर देंगे तो इस टर्मिनल पे यदि लाइन से यदि U1 U2 V1 V2 W1 W2 यदि टर्मिनल पे है, तो उस कंडीशन में हम यदि स्टार्टर में पहले से ऑलरेडी फेज चेंज किया हुआ रहता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम सीधे सीधे कनेक्शन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि U1 U2 है, V1 V2 W1 W2, और यहाँ भी आर फेज आ रहा है फ्रेंड्स। और यही रेड केबल जो है इधर से भी आ रहा है, बट यहाँ पे जो है ऑलरेडी चेंज किया गया है फ्रेंड्स, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। U1 में आर केबल लगाएंगे रेड और U2 में रेड लगाएंगे, यहाँ भी वाई फेज में येलो केबल लगाएंगे और V2 में वाई फेज में येलो लगाएंगे। मतलब आर वाई बी इस तरह से
केबल फ्रेंड्स लगेगा। अब ये देखना पड़ेगा मोटर टर्मिनल पे, यदि मोटर टर्मिनल पे इस तरह से क्या हुआ है तो और यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है तो मेरा प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि मोटर टर्मिनल पे इस प्रकार से फ्रेंड्स अरेंजमेंट है तो हमको इस अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम कनेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनली निष्कर्ष यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ये निकलता है फ्रेंड्स कि हम मेरा जो है किसी भी तरह से प्रत्येक वाइंडिंग पे जो है दोनों साइड से डिफरेंट लाइन पहुंचना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक वाइंडिंग के अंदर 415 वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार में कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी कनेक्शन हो जाएगा। बट इधर से जो डेल्टा आ रहा है ना, तो यहीं पे हमको कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये मेरा जो कंडीशन है 415 वोल्टेज वाला फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर वाई वाई बी और बी आर यहाँ पे तीनों में 415 वोल्टेज करके मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम स्टार डेल्टा का पावर वायरिंग करेंगे। ठीक है, और हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है। यदि इस तरह का अरेंजमेंट है तो हमको इस तरह का, यदि मोटर टर्मिनल पे है तो ओके है, अदरवाइज इसको चेंज कर देंगे, हम इस तरह सीधा में कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी यदि यहाँ पे अरेंजमेंट इस टाइप से है और मेरा मोटर का टर्मिनल में इस प्रकार से है, तो इसको यहाँ पे काटना पड़ेगा, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा और इस प्रकार से कनेक्शन देना पड़ेगा, सो डैट मेरा मोटर जो है प्रॉपर वर्क करे। ठीक है,